Good morning, this is Rai Prakash and welcome to my YouTube channel RV English Classes एक प्रयास. So how are you? I hope you all are good and मस्त like always. So आइए आज से क्लासेस स्टार्ट करते हैं. So लास्ट क्लास में हमने देखा था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जहाँ पे हमने देखा कि there are 3 types of degrees, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. सो आज हम देखने वाले हैं कि अब इसे हम चेंज कैसे करेंगे, मतलब इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज. मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसे हम कंपैरेटिव में कैसे करेंगे, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव में कैसे करेंगे, फिर सुपरलेटिव में कैसे करेंगे. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सो देखेंगे आज के केस में हमको देखना है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव. ठीक है, या फिर कंपैरेटिव टू पॉजिटिव. ओके, सो सबसे पहले आपने देखा था कि ये जो डिग्री है वो डिग्री जो है वो कितने तरह का था, 3 तरह का था. पहला था हमारा पॉजिटिव, दूसरा था आपका कंपैरेटिव, एंड द थर्ड इज सुपरलेटिव. ठीक है, अब मैंने आपको पहचानने का तरीका क्या बताया था कि एक होना चाहिए. ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई एक ही सब्जेक्ट होगा, सिंगल. ठीक है, इसमें 2 होंगे. ठीक है, यानी इसमें 2 लोग होंगे, और इसमें क्या होगा, मोर देन 2. और हम देखे थे यहाँ पे क्या था, एडजेक्टिव जो था, एडजेक्टिव पे कुछ नहीं लगा हुआ था. ठीक है, यहाँ पे क्या था कि एडजेक्टिव था उसमें ईआर लगा था, या फिर एडजेक्टिव से पहले क्या लगा था, मोर लगा था, और दोनों के बाद क्या था, ये देन था. ये था हमारा कंपैरेटिव. सुपरलेटिव में क्या था, जो भी एडजेक्टिव था उसमें ईएसटी लगा था, या फिर एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगा था. ठीक है, और फिर से इन दोनों से पहले क्या था, द था. ठीक है, तो फिलहाल अभी जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे पॉजिटिव से चेंज कैसे कंपैरेटिव में करते हैं. ठीक है, और कंपैरेटिव से हम कैसे चेंज करते हैं पॉजिटिव से. ठीक है, अब ध्यान ये देना है आपको कि ऐसा नहीं कि जब भी 2 होगा तो कंपैरेटिव भी होगा. ठीक है, अगर आपको 2 दिख रहा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर 2 सब्जेक्ट है, अगर देन लगा हो या टू लगा हो तो कंपैरेटिव होगा. अगर देन या टू नहीं हो तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है. जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि राम इज एज गुड एज श्याम. ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूँ राम इज बेटर देन श्याम. अब देखें ध्यान से दोनों को. देखिए यहाँ भी तो 2 है ना, राम है और श्याम है. ठीक है, यहाँ भी 2 है, राम एंड श्याम है. देखिए 2 लोग हैं तो देखिए ईआर लगा है एडजेक्टिव में, और क्या है, देन है. तो अगर ईआर और एडजेक्टिव में ईआर हो या फिर मोर लगा हो और देन लगा हो और 2 सब्जेक्ट हो तो कंपैरेटिव होगा. लेकिन देखिए यहाँ पे देन तो नहीं लगा है ना, सिंपली क्या है, एडजेक्टिव अपने पहले फॉर्म में है. तो ध्यान ये रखना है. ठीक है, अगर एज एडजेक्टिव एज, ठीक है, मतलब या तो ऐसा हो एज एडजेक्टिव एज, या फिर सो एडजेक्टिव एज. ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव डिग्री होगा. ठीक है, चलिए इसी को हम आगे और समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. देखिए अगर आपके पास दिया हुआ हो कि आपको चेंज करना है पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है।
देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, कुछ कुछ ध्यान रखना है बात को। जैसे पहला क्या करना है आपको, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी एडजेक्टिव होगा उसमें क्या करेंगे, ईआर लगाएंगे, ठीक है। या फिर एक से ज़्यादा सिलेबल का होगा तो एडजेक्टिव से पहले क्या करेंगे, मोर लगाएंगे, फिर हम देन लगाएंगे, ठीक है। पहला ये हुआ। दूसरा क्या करेंगे हम, अब आपको अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो उसको कहाँ बदलना है, नेगेटिव में, नेगेटिव में। और अगर नेगेटिव होगा तो उसे बदलना है आपको अफर्मेटिव में या फिर पॉजिटिव में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपका जो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको पहले लेके आना है, ठीक है। मतलब जो सेकंड सब्जेक्ट होगा, पहले सेकंड सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। मतलब जो सेकंड वाला होगा सब्जेक्ट उसको पहले लेके आना है और जो बाद वाला है उसको लास्ट में ले जाना है, ठीक है। और आपको जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें क्या है, आपको जो भी आपको दिखे एज, एडजेक्टिव और एज, ठीक है, या फिर सो, एडजेक्टिव और एज, अगर ऐसा दिख रहा है तो ये दोनों को क्या करना है, रिमूव करना है, मतलब ये दोनों को हटाना है और चेंज करना है कॉम्परेटिव में, यानी देन लगाना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि राम इज एज टॉल एज श्याम, ठीक है। आपको देखिए ये सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि ये डिग्री कौन सा है। तो देखिए भले ही आपको दो दिख रहा है, राम एंड श्याम, लेकिन देन नहीं है, एडजेक्टिव में ईआर नहीं है, मोर नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा डिग्री है वो क्या है, आपका पॉजिटिव डिग्री है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो जो भी एडजेक्टिव है उसमें ईआर लगा के और देन लगाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है एडजेक्टिव, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले जो टॉल है तो उसमें ईआर लगाना है, टॉलर, और फिर क्या करना है, देन। पहला हमने कर लिया, ये लगा के देन लगा लिया। फिर देखिए अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव में, और निगेटिव है तो अफर्मेटिव में। तो देखिए तो इज पॉजिटिव है ना, तो क्या लिख देंगे, इज नॉट। सेंटेंस को निगेटिव बना लिया हमने। फिर देखिए जो सेकंड सब्जेक्ट उसको पहले करना है, पहले को लास्ट में, यानी देखिए सेकंड है तो श्याम को पहले लेके आना है, ठीक है, और राम को ले जाना है बाद में, ठीक है। अब देखिए एज एडजेक्टिव एज, ठीक है, या फिर सो एडजेक्टिव एज, इसको हटा देना है। तो देखिए तो ये हमने पहले ही हटा दिया है एज को, ठीक है। तो ये रहा आपका ऐसा। अब देखिए आखिर हमने यहाँ पे नॉट क्यों लगाया। सपोज अगर हम ऐसा लिखते कि श्याम इज टॉलर देन राम, देखिए आपको अंतर दिखना चाहिए ताकि आपको ध्यान रखे कि आखिर हम नॉट क्यों लगाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि राम इज एज टॉल एज श्याम, मतलब राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम है, मतलब दोनों बराबर ही हैं। लेकिन अगर आपने नॉट नहीं लगाया तो देखिए तो इसका क्या हिंदी होगा, श्याम इज टॉलर देन राम। अब श्याम जो है लंबा हो गया तो फिर तो सेंटेंस ही उल्टा हो गया ना, ये कुछ और कह रहा है और आपने कुछ और कर दिया, इसलिए क्या होता है, हम ये सेंटेंस नहीं लिख सकते, ठीक है, ये गलत होता है। और ये अब देखिए श्याम इज नॉट टॉलर, मतलब श्याम राम से लंबा नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम ही है, उतना ही है जितना कि राम है। तो इसलिए हम निगेटिव बनाते हैं, और निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं सीता इज, ठीक है, एज ब्यूटीफुल, यहाँ पे निगेटिव मैं लेता हूँ, ठीक है, आपको समझ में। नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता,
अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉट लगाया है, ठीक है। देखिए नेगेटिव में आप सो भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी चल सकता है, नॉट सो, ठीक है, सो भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो देखिए अब आप क्या करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो सब्जेक्ट है इसको चेंज कर लीजिए, यानी गीता को पहले लेके आइए, ठीक है, ये लेके हम आ गए। फिर अगर सेंटेंस निगेटिव है, अगर निगेटिव है ना तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव, यानी नॉट हटा देना है, इज हो गया। फिर देखिए अब डिग्री चेंज करना है, मतलब सो और एज को हटा देना है, उसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। और कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना है, एडजेक्टिव अगर एक सिलेबल का हो, जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, देखिए ब्यूटीफुल, यहाँ पे 3 सिलेबल है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा सिलेबल में हम क्या करते हैं, ईयर नहीं लगाते, अब हम मोर लगाते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर लगा दिया हमने। उसके बाद क्या करना है आपको, कंपैरेटिव में देन लगाना है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट, फर्स्ट को सेकंड, यानी यहाँ पे क्या लगाना है, सीता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि एन एरोप्लेन, ठीक है, चलिए क्या आप इसे बना सकते हैं। देखिए पॉजिटिव है ना, एज फास्ट एज है, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए ये पहला सब्जेक्ट है, दूसरा एन एरोप्लेन है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सेकंड को पहले करना है, आप पहले को बाद में, यानी एन एरोप्लेन को पहले लेके हम आएंगे, ठीक है, एन एरोप्लेन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे डज नॉट है, अब याद करिए डू डज रीड का यूज़ मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप टेंस का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। अब देखिए डू डज हम कब लगाते हैं, अब देखिए डू डज, देखिए डू है, डिड है, डन है, डूइंग है और डज, ठीक है। ये V5 होता है ना, V4, V3, V2 और V1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डज नॉट है, यानी अगर एस या एस लग जाए, अगर हम फ्लाई को यहाँ लेके आए तो पहला होता है फ्लाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लाइज, ठीक है। वाई को हटा के हम IS लगाते हैं, चलिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एरोप्लेन फ्लाइज, ठीक है, एन एरोप्लेन फ्लाइज। अब देखिए एडजेक्टिव में हमको क्या करना है, ईयर लगाना है, फास्टर देन, किससे, अबॉर्ड। देखिए सेंस नहीं बदला, डज नॉट नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव किया, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव में हम करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप बुक से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, ठीक है, मैं आंसर दूंगा उसका। तो ये था हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ठीक है। अब अगर हमको कंपैरेटिव से पॉजिटिव करना है तो अगेन सेम ही होगा, ठीक है, आइए उसे देखते हैं। अब देखिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जो देन दिख रहा है ना, देन को हटाना है और उसके जगह पे या तो सो, एडजेक्टिव एज, या फिर एज एडजेक्टिव एज लगाना है। पहला तो ये करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो तो उसे हम क्या करेंगे, निगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। और अगर निगेटिव हो तो उसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड वाला जो है, सेकंड सब्जेक्ट, इसको पहले लिखेंगे और फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, ठीक है।
मतलब जो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है उसे हम कॉम्परेटिव में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ऐसा चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ मोर इंटेलिजेंट देन रोहन, ठीक है। चलिए देखेंगे इसे। अब यहाँ पे फिर से क्या है आपका, देखिए पहला है और ये दूसरा है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको इससे एक्सचेंज करना है। और देखिए देन लगा है, एडजेक्टिव मोर लगा है, मतलब ये क्या है आपका कॉम्परेटिव है ना। चलिए तो सबसे पहले तो रोहन को यहाँ लेके आना है, ठीक है। इज ये भी रखना है। अब देखिए अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव है ना तो नॉट लगा लीजिए। अब देखिए नॉट के साथ सो भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो लगा दीजिए। और पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एडजेक्टिव में तो हम कुछ नहीं लगाते ना, तो सो एडजेक्टिव और एज, देखिए या तो सो एज या फिर एज। फिर अब किसके पहला मतलब सोहन, कोई दिक्कत, तो ये रहा, ये सिंपल ही है, ठीक है। चलिए एक और करते हैं हम। अगर मैं लिखता हूँ कि आई रीड फास्टर देन राम, ठीक है। देखिए आई रीड फास्टर देन राम। चलिए फिर से देखिए, एडजेक्टिव है आपका, ईआर लगा है और देन लगा है, तो कंपैरेटिव है ये, ठीक है, कंपैरेटिव है। तो देखिए सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो चेंज करिए पहले राम। अब देखिए पॉजिटिव है ना, तो देखिए रीड है तो V1 है ना, देखिए रीड, रेड, रीडिंग और रीड्स, तो V1 है तो हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन है तो राम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बताया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। राम के साथ हम रीड्स लगाते हैं और आई के साथ रीड लगता है, ठीक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव करेंगे तो राम क्या हो जाएगा, डज नॉट और डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म। देखिए पॉजिटिव था तो निगेटिव बना दिया, रेज। अब देखिए पॉजिटिव है ना, तो देखिए सो लगाइए, एज लगाइए, एज पहला, फास्ट एज आई। देखिए मतलब राम डजंट रीड एज फास्ट एज आई, मतलब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आई रीड फास्टर देन राम, मतलब मैं राम से तेज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राम है उतना नहीं तेज जितना कि मैं, यानी हो गया ना, सेम ही है। इसलिए हम पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसे आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। जैसे ऐसा मैं लिखता हूँ कि क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर से ढूंढ लीजिए सब्जेक्ट कौन कौन है। देखिए अगर आप इंडिया में मत जाइए, क्योंकि देखिए ये इन है, प्रीपोजिशन के बाद है, ठीक है, वो तो कॉम्प्लीमेंट है, तो आपका मेन क्या है, किससे कंपेयर हो रहा है, क्रिकेट और टेनिस से। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप इंडिया को पहले लेके आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन जो है ना टेनिस और क्रिकेट के बीच में हो रहा है, इंडिया के बीच में नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी हम पहले क्या करेंगे, क्रिकेट को लेके आएंगे, क्रिकेट। अब सेंटेंस देखिए नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव रखेंगे, यानी सिंपली इज रखेंगे। अब देखिए फेमस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एज फेमस, ठीक है, एज क्रिकेट। टेनिस इन इंडिया। देखिए यहाँ पे नॉट था तो यहाँ पे हमने हटाया, तो देखिए टेनिस इज़ नॉट मोर फेमस, ठीक है, मतलब टेनिस ज़्यादा फेमस नहीं है क्रिकेट से, यानी क्रिकेट जो उतना ही है जितना कि टेनिस है, ठीक है। तो दोनों का सेंस एक ही हुआ, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली इंटरचेंज कैसे हो रहा है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे और कंपैरेटिव को हम पॉजिटिव से कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि अब हमारे पास जो होगा
कोई एक डिग्री में क्वेश्चन दिया होगा, आइदर वो पॉजिटिव में होगा, कंपैरेटिव में होगा, सुपरलेटिव में होगा, किसी एक में होगा, बाकी रिमेनिंग 2 में हम उसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू hit the like button if you like my video, and share this video to your friend circle and ask them to subscribe and forward. Okay, so this is Ravi Prakash. Thanks for watching. Thank you.